बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छा, ये बताओ, ये क्या है? बिल्कुल सही पहचाना, बटरफ्लाई। और ये? एंट। एंड दिस वन? हनी बी। बिल्कुल सही। आपको पता है बटरफ्लाई, एंट, हनी बी ये सब क्या हैं? ये होते हैं इंसेक्ट्स। इस दुनिया में लाखों प्रकार के इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। इनमें से कईयों के नाम तो हमें पता हैं, लेकिन कुछ और इंसेक्ट्स हैं जिनकी खोज की जाना बाकी है। अब एक और इंसेक्ट देखिए, आप बता सकते हैं ये क्या है? नहीं पता? ये है लेडी बर्ड। इसे लेडी बग भी कहा जाता है। तो आज जो पोम हम रिसाइट करने वाले हैं और जिसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाली हूँ, उसका नाम है द लेडी बर्ड। इस पोम में जो इसके पोएट हैं वो लेडी बर्ड से कुछ बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं वो हम देखेंगे इस पोम में। सो लेट अस सिंग दिस पोएम फर्स्ट। तो बच्चों, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना? नहीं किया है तो अभी कर दो। और अगर सॉन्ग पसंद आए, एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। सो लेट अस लिसन दिस सॉन्ग फर्स्ट। Lady bird, you're very neat from tiny head to little feet. I like your coat of red and black. I like your clean and shining back. Do you polish it each night to make it shine so gay and bright? Or do you keep a tiny fae who rubs it up for you each day? Beneath your shiny back there lie the gauzy wings with which you fly. You're spreading them. Oh, please don't go. There's such a lot I want to know. Your house is burning, do you say? Ah, well, of course you mustn't stay. कैसा लगा आपको सॉन्ग? अच्छा लगा ना? मज़ा आया? चलिए, अब हम इस पोम की एक एक लाइन को रिसाइट करेंगे और उसका मीनिंग समझेंगे। लेडी बर्ड, यू आर वेरी नीट फ्रॉम टाइनी हेड टू लिटिल फीट। I like your coat of red and black. I like your clean and shining bag. तो क्या कहते हैं पोएट यहाँ पर? कहते हैं, हे लेडी बर्ड, तुम बहुत साफ सुथरी और सुंदर हो। तुम अपने छोटे से सिर से लेकर पैरों तक बहुत सुंदर हो। I like your coat of red and black. I like your clean and shining bag. मुझे तुम्हारा लाल और काले रंग का शरीर बहुत पसंद है। मुझे तुम्हारी साफ और चमकती हुई पीठ भी बहुत पसंद है। तो समझे आप क्या कह रहे हैं पोएट? तो पोएट जो हैं, कवि, वो लेडी बर्ड की सुंदरता की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और कहते हैं कि लेडी बर्ड सिर से पैर तक बहुत साफ सुथरी और प्यारी दिखती है। उसका लाल और काले रंग का शरीर तथा चमकती हुई पीठ बहुत आकर्षक लगती है, यानी कि बहुत सुंदर लगती है। Do you polish it each night to make it shine so gay and bright? Or do you keep a tiny fae who rubs it up for you each day? तो पोएट कहते हैं, डू यू पॉलिश इट ईच नाइट, यानी कि लेडी बर्ड की जो बॉडी है वो इतनी शाइनिंग होती है, तो वो पूछते हैं क्या तुम इसे रात भर चमकाते रहते हो? टू मेक इट शाइन सो गे एंड ब्राइट, ताकि वो इतनी सुंदर और चमकीली दिखाई दे। यानी कि लेडी बर्ड की बॉडी इतनी शाइनिंग और ब्राइट होती है कि कभी उससे पूछता है क्या तुम इसे रात भर चमकाती हो? और डू यू कीप अ टाइनी फे, या क्या तुम एक छोटी परी को अपने पास रखती हो? Who rubs it up for you each day, यानी कि जो हर दिन तुम्हारे लिए इसे चमकाती है। मीनिंग है, पोएट लेडी बर्ड से पूछता है कि क्या वह हर रात अपने शरीर को चमकाती है या कोई छोटी परी उसकी मदद करती है। Beneath your shiny back there lie the gauzy wings with which you fly. पोएट कहते हैं, तुम्हारी चमकदार पीठ के नीचे छिपे होते हैं पतले और हल्के पंख जिनसे तुम उड़ते हो। You are spreading them, oh please don't go.
तुम अपने पंख फैला रहे हो, अरे प्लीज मत जाओ। There's such a lot I want to know. मैं बहुत सारी बातें जानना चाहता हूँ। Your house is burning, do you say? Oh well, of course, you mustn't stay. क्या तुम कहती हो कि तुम्हारा घर जल रहा है? अरे अच्छा, तो तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, जाना चाहिए। तो इस स्टेंजा में कवि या पोएट उसके सुंदर पंखों की बात करता है। जब लेडी बर्ड उड़ने लगती है तो कवि उसे रुकने के लिए कहता है, क्योंकि वह उसके बारे में और जानना चाहता है। लेकिन जब लेडी बर्ड कहती है कि उसका घर जल रहा है, तब कवि उसे तुरंत जाने देता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये पोम? इसका मीनिंग समझ में आया? अगर नहीं आया तो एक बार फिर से सुनिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। आपको पता है ये पोम हमें क्या सिखाती है? ये पोम हमें बताती है कि प्रकृति कितनी सुंदर है और इसका हर जीव और हर प्राणी अपने आप में यूनिक और बहुत सुंदर होता है। तो हमें सभी से बहुत प्रेम करना चाहिए और किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। इसके बाद सारी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स और ग्रामर वगैरह देखेंगे। तो वीडियो में बने रहना, लास्ट तक देखना। तो फर्स्ट वर्ड है GAY, गे। गे मीन्स ब्राइट। यहाँ पर गे का मीनिंग है चमकीला। सेकेंड है FAY, फे। फे मीन्स फेरी। फेरी मीन्स परी। थर्ड है BENEATH, बेनीथ। बेनीथ मीन्स अंडर या नीचे, किसी चीज़ के नीचे। देन GAUZY, गॉजी। गॉजी मीन्स लाइट या बहुत हल्के, पतले। कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं। ए है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके 3 ऑप्शंस हैं, उसमें से हमें सही उत्तर चुनना है। फर्स्ट इज द लेडी बर्ड इज वेरी डैश। अब लेडी बर्ड कैसी थी? ए नीट, बी अनटाइडी, सी डल। यानी कि लेडी बर्ड कैसी थी? नीट यानी साफ सुथरी थी, अनटाइडी मीन्स गंदी थी, या डल देखने में भद्दी थी। तो इसका सही आंसर है ए नीट। सेकेंड, व्हाट आर अंडर द लेडी बर्ड शाइनी बैक। लेडी बर्ड के शाइनी यानी चमकीली पीठ के नीचे क्या है? ए विंग्स, बी डॉट्स, सी स्ट्रिप्स। तो इसका सही आंसर है ए विंग्स। लेडी बर्ड की शाइनी बैक यानी कि चमकीली पीठ के नीचे पंख हैं। थर्ड देखते हैं। द लेडी बर्ड डिड नॉट एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट टू। लेडी बर्ड ने किस चीज की रिक्वेस्ट यानी विनती स्वीकार नहीं की? ए स्टे, बी स्प्रेड विंग्स, सी फ्लाई। ए रुकने की, बी पंख फैलाने की, या सी उड़ने की। तो हमने पोएम में देखा था, है ना? ए स्टे, रुकने की। यानी लेडी बर्ड ने पोएट की रुकने की जो उसकी रिक्वेस्ट थी उसको स्वीकार नहीं किया और वह उड़ गई। चलिए एक्सरसाइज भी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट कलर्स इज द बॉडी ऑफ द लेडी बर्ड मेड अप ऑफ। लेडी बर्ड का शरीर किन रंगों से बना हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है द बॉडी ऑफ द लेडी बर्ड इज मेड अप ऑफ रेड एंड ब्लैक कलर्स। लेडी बर्ड का शरीर लाल और काले रंगों से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द लेडी बर्ड डू टू शाइन इट्स बॉडी। लेडी बर्ड अपने शरीर को चमकाने के लिए क्या करती है? आंसर है द लेडी बर्ड पॉलिशेस इट्स बॉडी ईच नाइट टू मेक इट शाइन। लेडी बर्ड हर रात को अपनी बॉडी को पॉलिश करती है यानी कि चमकाती है, जिससे कि वह चमकदार हो सके। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हेल्प्स द लेडी बर्ड टू फ्लाई। लेडी बर्ड को उड़ने में क्या मदद करता है? आंसर है द लेडी बर्ड्स गॉजी विंग्स हेल्प इट टू फ्लाई। लेडी बर्ड के पतले और हल्के पंख उसे उड़ने में मदद करते हैं। नाउ vocabulary. A. Rearrange the letters to form words from the poem.
इस कविता के आधार पर जो ये लेटर्स यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें सही अरेंज करके हमें करेक्ट वर्ड बनाना है। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं, THING। अब इन लेटर्स का यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं? यस, NIGHT, नाइट। सेकेंड, DEAH। इन लेटर्स को अगर हम अरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा HEAD, हेड। थर्ड, CKLAB। इसको अगर अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा? यस, एक कलर का नेम बनेगा BLACK, ब्लैक। फोर, YZAGU। इसको अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा? GAUZY, गॉजी। फिफ्थ, SOUHE। इसको करेक्ट करेंगे तो बनेगा HOUSE, हाउस। सिक्स्थ, OPLISH। इसको रीअरेंज करेंगे तो बनेगा POLISH, पॉलिश। नेक्स्ट एक्सरसाइज B, राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड और वर्ड्स गिवन इन द पोम फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पर लेडी बर्ड के जो बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं वे कैसे थे, उनकी हमें विशेषताएं बताने वाले वर्ड्स यहाँ पर लिखना है, यानी कि एडजेक्टिव्स लिखना है। फर्स्ट इज हेड। तो हमने पोम में देखा था कि हेड कैसा था लेडी बर्ड का? टाइनी। सेकेंड, फीट। फीट कैसे थे, यानी कि उसके पैर कैसे थे? बहुत छोटे छोटे थे, यानी कि लिटिल। थर्ड, बैक। लेडी बर्ड की बैक कैसी थी? क्लीन एंड शाइनिंग। फोर्थ, विंग्स। लेडी बर्ड के विंग्स कैसे थे? गॉजी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, प्रोनाउंसिएशन A, राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द पोम। बच्चों, आपको पता है राइमिंग वर्ड्स क्या होता है? राइमिंग वर्ड्स ऐसे शब्द होते हैं जिनके आखिरी अक्षर या आवाज़ों में समानता होती है और इन शब्दों को बोलने पर उनका अंत एक जैसा सुनाई देता है। इन्हें हिंदी में तुकांत शब्द भी कहते हैं। तो हमें यहाँ पर दिए गए वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं जो कि इस पोम में आए हैं। चलिए ढूंढते हैं। फर्स्ट, NEAT, नीट। तो नीट का होगा FEET, फीट। सेकेंड, BLACK, ब्लैक। ब्लैक का राइमिंग वर्ड होगा BACK, बैक। थर्ड, NIGHT, नाइट। नाइट का राइमिंग वर्ड है BRIGHT, ब्राइट। फोर्थ, FAY, फे। इसका हो जाएगा DAY, डे। 5, LIE, लाई। इसका राइमिंग वर्ड होगा FLY, फ्लाई। सिक्स्थ, GO, गो। गो का राइमिंग वर्ड होगा SO, सो। सेवंथ, SAY, से। इसका राइमिंग वर्ड हो सकता है FAY, फे, या GAY, गे। अब यहाँ पर एक क्रिएटिविटी कॉर्नर है। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर फाइंड द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द लेडी बर्ड। तो आपको अपनी टीचर की सहायता से लेडी बर्ड के बारे में ये बातें पता करनी हैं। तो मैं अभी आपकी टीचर हूँ, इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बताती हूँ। A, वेयर इट लिव्स, यानी कि लेडी बर्ड कहाँ रहती है। B, इट्स फूड, लेडी बर्ड क्या खाती है। C, इट्स कलर, लेडी बर्ड का कलर क्या होता है। तो चलिए मैं आपको इसके आंसर बताती हूँ। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। वेयर इट लिव्स, लेडी बर्ड कहाँ रहती है। तो लेडी बर्ड रहती है पेड़ों पर, पत्तियों पर और गार्डन में। द लेडी बर्ड लिव्स ऑन प्लांट्स, लीव्स एंड इन गार्डन्स। सेकेंड क्वेश्चन है इट्स फूड, यानी कि इसका भोजन क्या है, क्या खाती है। द लेडी बर्ड ईट्स स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक एफिड्स। लेडी बर्ड छोटे कीड़े मकोड़े खाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है इट्स कलर, लेडी बर्ड का कलर क्या होता है। ये हमने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में ही देखा था। लेडी बर्ड का रंग लाल और काला होता है। द लेडी बर्ड इज रेड एंड ब्लैक इन कलर। अब एक लाइफ स्किल्स बेस्ड क्वेश्चन भी है। व्हाट कैन वी डू टू स्टॉप डिस्ट्रॉइंग नेचर अराउंड अस। कैन वी डू एनीथिंग
to undo the damage done so far. Example, grow more plants, discuss in class and give suggestions. मतलब हम अपने आसपास की प्रकृति को नष्ट होने से रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या अब तक हुए नुकसान को ठीक करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं, जैसे कि अधिक पौधे लगाना? तो आपको क्या करना है, क्लास में इस टॉपिक पर अपना जो है चर्चा करना है और अपने सजेशंस यानी अपने सुझाव बताने हैं कि आप लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ सजेशंस मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ, है ना? तो आप इनको रीड कर लेना। फर्स्ट, वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स एंड ट्रीज, हमें अधिक से अधिक पौधे और वृक्ष लगाना चाहिए। सेकेंड, वी शुड नॉट कट ट्रीज अननेसेसरीली, अनावश्यक रूप से यानी कि ज़रूरत ना हो तो पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। थर्ड, वी शुड सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, हमें पानी और बिजली दोनों बचाना चाहिए। फोर, वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, हमें अपने आसपास का वातावरण साफ सुथरा रखना चाहिए। फिफ्थ, वी शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। सिक्स, वी शुड रिसाइकल वेस्ट मटेरियल्स, जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उन्हें हमें फिर से रिसाइकल करके दोबारा नए यूज़फुल प्रोडक्ट्स बना लेने चाहिए। सेवन्थ, वी शुड प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स, हमें जानवरों और पक्षियों का बचाव करना चाहिए। एट्थ, वी शुड यूज़ बाइसिकल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोर ऑफन, हमें बाइसिकल यानी कि साइकिल या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि बस, ट्रेन, इनका उपयोग करना चाहिए। अगर इसके अलावा भी आप कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि हम अपनी प्रकृति को बचाने के लिए और क्या कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है, कैन वी अंडू द डैमेज डन सो फार, अभी तक जितना भी नुकसान हुआ है क्या हम उसे अंडू यानी कि उसे हटा सकते हैं क्या? तो हाँ, कर सकते हैं। कैसे? येस, वी कैन रिड्यूस द डैमेज बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, क्लीनिंग रिवर्स एंड पार्क्स, सेविंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट प्रोटेक्टिंग नेचर। स्मॉल स्टेप्स बाय एवरीवन कैन हेल्प मेक द अर्थ ग्रीन एंड हेल्दी अगेन। हाँ, हम अधिक पेड़ लगाकर, नदियों और पार्कों की सफाई करके, प्राकृतिक संसाधनों को बचाकर और प्रकृति की रक्षा के बारे में जागरूकता फैलाकर नुकसान को कम कर सकते हैं। हर व्यक्ति के छोटे छोटे कदम पृथ्वी को फिर से हरा भरा और स्वस्थ बनाने में मदद कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इसे लाइक करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नई कहानी और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।